आइए हम लोग समझते हैं अच्छे से आईपीएससी नेम और आईपीएससी का नामकरण कैसे किया जाता है विस्तार रूप से। देखिए आईयूपीएससी का फुल फॉर्म, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में हम लोग समझेंगे। आईपीएससी का इंग्लिश में पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिए बच्चे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हालांकि कभी कभी एग्जाम में पूछता रहता है 2 नंबर के लिए। आइए देखिए, कुछ इनके साधारण नाम होते हैं जिससे हम लोग आईपीएससी का नामकरण करते हैं। मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेन, हेप, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेकानोन। क्या होता है? नॉन और डेकानोन को हम लोग डेकानोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे आईपीएससी नाम करते समय हम लोग कुछ उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान देते हैं। जैसे में क्या चीज़ है इसमें, इस बात का ध्यान देते हैं हम लोग, जैसे कि इसमें हम लोग बांड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? बांड का। किसका करते हैं? बांड। तो बांड हमारे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा बांड होता है? सिंगल बांड, और मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल बांड, और एक होता है ट्रिपल बांड। यदि सिंगल बांड और डबल बांड और ट्रिपल बांड, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, सिंगल बांड का यूज हम लोग हमेशा एल्केन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एल्केन, एन के लिए। एल्केन के लिए लास्ट का वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ। डबल बांड का यूज क्या करते हैं हम लोग? एल्किन के लिए करते हैं। तो इन का हमने यूज करते हैं भैया, इन का। किसका करते हैं हम लोग? इन का यूज करते हैं। और ट्रिपल बांड क्या होता है? एल्काइन का यूज होता है। किसका होता है? एल्काइन। तो हम लोग इसे आइस लिखते हैं, एन इन आइन। तीनों चीज़ का हम लोग अच्छे से समझ जाएं। एन इन आई, ये हमारा बांड होता है। आइए हम लोग पहले साधारण आईपीएससी नामकरण करते हैं। पहले सीखते हैं कहीं कि आसान तरीके से कैसे आईपीएससी नामकरण होता है। पहले हम लोग सरल तरीके सीखेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, कोई एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जैसे CH, मान लीजिए ये हो जाए CH3 सिंगल बांड CH4 सिंगल बांड CH सिंगल बांड CH। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 2 हो जाए, कोई 3 हो जाए, तो उससे कुछ भी हमको घबराना नहीं है। जब हम आईपीएससी का नामकरण करते हैं तो उस टाइम हम कार्बन की संख्या देखते हैं। किसकी देखते हैं? कार्बन को हम C से दिखाते हैं। कार्बन को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन मेरा हमेशा किससे दिखाया जाता है? C से। तो अच्छे से इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने कार्बन उपलब्ध हैं। गिनते हैं, काउंट करता हूँ मैं, 1 2 3 4। तो हम देखते हैं कितना कार्बन है? 4 है। 1 2 3 4। उसके बाद हम अपने कुछ साधारण नाम में देखते हैं। चौथा नंबर क्या आता है उसके नाम से जिक्र करते हैं। एक मेथ है, दूसरे क्या है? एथ है, तीसरे क्या है? प्रोप है, चौथे क्या है? ब्यूट है। तो हम लोगों को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? हम लोग को ब्यूट। उसके बाद हम लोग का सिंगल बांड किसका यूज किया था हम लोग ने? तो एन का। तो प्लस हम लोग एन का यूज लगा देंगे। तो ये इसका नाम कर जब बराबर करेंगे हम लोग इसका छंद से, तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन। ये हमारा साधारण नाम होता है। आइए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कुछ और समझते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जैसे में कोई क्रियात्मक समूह क्या हो जाए? कोई क्रियात्मक समूह क्या हो जाए? क्रियात्मक समूह। जैसे क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? जैसे में कोई कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो। अब हाइड्रोजन के साथ जैसे में मान लीजिए क्या क्या जुड़ सकते हैं? NA हो सकता है,
सोडियम हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, ऑल हो जाए, एल्कोहल हो जाए, जैसे में मैग्नीशियम हो जाए, कुछ भी अदर तत्व को जोड़ने पर कोई इन्फानाइट तक कोई दिक्कत नहीं पड़ता। ठीक है, तो उस टाइम जब क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो उसका हम लोग IUPAC नाम कैसे करते हैं, ये इसके बारे में विस्तार से समझते हैं हम लोग। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर से समझिए आप लोग कैसे समझते हैं। जैसे मैं CH3 डबल बॉन्ड CH4 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, कोई ऐसे मान लीजिए यहाँ पर यह नहीं हो जाए सोडियम, क्या हो जाए सोडियम, तब इसका UPSC नामकरण करते समय हम लोग देखते हैं कि क्रियात्मक समूह जिधर से पास हो उधर से ही किया जाएगा। जिधर से मेरा क्रियात्मक समूह क्या हो, कार्बन पास में लगे, तो ये क्रियात्मक समूह मेरा जुड़ा हुआ है। देखिए नामकरण करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हमारा देखिए, इसको राइट मानता हूँ, इसको लेफ्ट मानता हूँ। ठीक है, राइट से मेरा कितने नंबर पे आ जा रहा है क्रियात्मक समूह, 2 ही नंबर पे आ जा रहा है, और लेफ्ट से कितने नंबर आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो, तो मेरा क्रियात्मक समूह किधर से, इधर से पास है, तो हम इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग। देखिए 1 2 ही पे जुड़ा हुआ है, तो इसको नाम लिखेंगे हम लोग 2 सोडियम, क्या लिखेंगे 2 सोडियम, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए कार्बन पे गिनते हैं हम लोग, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंट प्लस इन करेंगे तो पेंटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंटीन, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा पेंटीन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आइए कोई नेक्स्ट और एग्जाम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए CH2 सिंगल बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड लेता हूँ मैं, CH4 ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर लिखिए यहाँ पर Cl। तो इस टाइप से जब आ जाए तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोगों ने, हम लोग को ही एक ही चीज़ को देखना होता है, वो होता है मेरा कार्बन की संख्या। क्या होती है, कार्बन। जितना कार्बन गिनकर हम लोगों को देखना होता है कितनी उसमें कार्बन की आवृत्ति हुई है, उसी के बाद क्रियात्मक समूह किधर से पास जुड़ा है। तो हम लोग उस नेक्स्ट वाले में समझाए थे क्वेश्चन में, ये मेरा राइट होता है, ये मेरा क्या होता है लेफ्ट। तो राइट से कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है, लेफ्ट से तीसरे नंबर है, तो हम लोग राइट से ही कर देंगे। तो लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपिन। कोई दिक्कत, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।